नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अशोक। आप देख रहे हैं सेहत संदेश चैनल। अभी कुछ ही दिनों की बात है, शुक्ला जी ऑफिस से जैसे ही शाम को घर आए, पता चला उनकी पत्नी को कंपकपी के साथ काफ़ी तेज बुखार है, सिर में दर्द है, मिचली भी आ रही है। उनकी पत्नी को 2 दिन पहले भी इसी तरह का बुखार आया था। उस समय शुक्ला जी ने घर पर उपलब्ध पैरासिटामॉल को खिला दिया था और बुखार खूब पसीना होकर उतर गया था। अब 2 दिन बाद फिर ऐसे ही बुखार आया। उन्होंने पत्नी को डॉक्टर साहब को दिखाया, तो डॉक्टर ने ब्लड की जांच लिखी, उसमें मलेरिया निकला। इलाज हुआ, अब वे पूरी तरह से ठीक हैं। शुक्ला जी जानना चाहते हैं कि मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, और शुक्ला जी ही नहीं, उनके जैसे कई लोग ये जानना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है। तो मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह मच्छरों द्वारा फैलता है, परंतु सभी मच्छरों से नहीं फैलता है। हम सबको जितने भी मच्छर काटते हैं, वे मादा मच्छर होते हैं। नर बेचारे तो किसी को काटते ही नहीं हैं, ये शाकाहारी होते हैं। बस उनकी यही गलती है कि पत्नियों को छोड़ दिए हैं कि जाओ इंसानों को काटो, उनका खून पियो। और आप लोग जानते ही हैं कि मादा खून चूसने में कितनी माहिर होती हैं। जब कोई एनाफिलीज प्रजाति का मादा मच्छर किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटता है, तो मलेरिया का परजीवी उस मच्छर में चला जाता है। कुछ दिन बाद वह मच्छर उस परजीवी से पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है। फिर वह जब किसी स्वस्थ इंसान को काटता है, तो उस परजीवी के स्पोरोजोइट्स अर्थात लार्वा उस व्यक्ति के खून से होते हुए उसके यकृत में अर्थात लीवर में चले जाते हैं और वहां पहुंचते ही फिर वो लीवर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। उनके शरीर का विकास होने लगता है, लैंगिक प्रजनन द्वारा उनकी संख्या बढ़ती है और जब वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो फिर वे खून में पहुंच जाते हैं। इस तरह से मच्छर के काटने में और उनके पूर्ण रूप से विकसित होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लग जाता है। जब वे खून में पहुंचते हैं, आरबीसी को क्षतिग्रस्त करते हैं, वहां पर हीमोज्वाइन नाम का विषाक्त पदार्थ बनाते हैं और उस विषाक्त पदार्थ की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे शरीर में जो तरह तरह की परेशानियां होती हैं, इसी को मलेरिया कहा जाता है। मलेरिया कितने प्रकार का होता है? तो मलेरिया के परजीवी कुल 5 प्रकार के होते हैं और उनसे अलग अलग तरह के बुखार आते हैं और उसमें कुछ अलग अलग की विशेषताएं होती हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कुल 5 प्रकार के मलेरिया होते हैं। इसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी, पांचवा है प्लाज्मोडियम नोलेसी। परंतु प्लाज्मोडियम नोलेसी भारत में नहीं होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 60-70% केस में होता है और 30-40% केस में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है। शेष 2 जो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी भारत के किसी किसी हिस्से में किसी किसी मरीज को होता है। अब आइए देखते हैं कि मलेरिया के लक्षण क्या हैं। तो इसमें पहला है बहुत तेज कंपकपी के साथ बुखार आता है और यह बुखार 104-105 फ़ारेनहाइट तक होता है। नंबर 2, सिर में बहुत तेज दर्द होता है। नंबर 3, जी मिचलाता है, उल्टी आती है। नंबर 4, शरीर में ऐंठन और बहुत तेज दर्द होता है। नंबर 5, पसीना होकर बुखार उतरना, इसका एक खास लक्षण है। और छठवां है एक खास पैटर्न और एक खास समय पर बार बार बुखार आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल हर 2 दिन बाद अर्थात 48 घंटे बाद आता रहता है। इसी तरह से प्लाज्मोडियम मलेरी चौथे दिन आता है अर्थात हर 72 घंटे बाद आता है। परंतु बुखार होना, कंपकपी होना, सिर में दर्द होना, ये कई बीमारियों में ऐसा होता है, जैसे यूटीआई में या शरीर में कहीं फोड़ा हो, मवाज हो,
उसमें भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए स्पष्ट डायग्नोसिस के लिए खून की जांच करवाई जाती है, जिसमें स्लाइड टेस्ट या रैपिड टेस्ट करवाया जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि मलेरिया है या नहीं है, और है तो किस प्रकार का मलेरिया है। अब आइए देखते हैं कि मलेरिया का इलाज क्या है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में क्लोरोक्वीन 250 mg की टैबलेट आती है। यह 10 टैबलेट 3 दिनों में दी जाती है, और यह मरीज की वजन, उसकी उम्र, उसकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार दी जाती है। इसी तरह से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में आर्टिमीथर 80 mg प्लस ल्यूमेफेंट्रिन 480 mg की कॉम्बिनेशन की गोली आती है। यह भी 3 दिन तक दी जाती है, और यह भी मरीज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार दी जाती है। अब सेरेब्रल मलेरिया क्या होता है? तो सेरेब्रल मलेरिया कोई नया मलेरिया नहीं है। यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का बिगड़ा हुआ रूप है। मलेरिया के जितने भी प्रकार हैं, उनमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही है। जब इसका इलाज सही और समय पर नहीं हो पाता है, तो इसके जो परजीवी हैं, वो हमारे सेरेब्रम अर्थात मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ चूँकि पतली पतली नसें हैं, उसमें ये भर जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इससे हमारे मस्तिष्क का कुछ एरिया निष्क्रिय हो जाता है। फिर सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, भ्रम की स्थिति हो जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं, पैरालाइसिस अर्थात लकवा की स्थिति भी हो सकती है, और बेहोशी होने लगती है, कोमा में मरीज चला जाता है, और इसके बाद मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी खतरनाक स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो जाता है, और वहाँ भी मरीज दवा नहीं खा सकता है, इसलिए हर दवा इंजेक्शन से ही दी जाती है। तो उसमें लाक्षणिक इलाज के साथ साथ एंटी मलेरियल के रूप में आर्टिमीथर का इंजेक्शन 3 दिन तक लगाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि मलेरिया से बचाव क्या है। तो आप जानते ही हैं कि मच्छरों से बचाव ही मलेरिया से बचाव है। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोधी क्रीम, लोशन और अगरबत्ती का प्रयोग करें। घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा न होने दें, और यदि पानी इकट्ठा हो तो समय समय पर उसमें कुछ बूंदें मिट्टी का तेल या डीजल डाल देने से मच्छर, उसके लार्वा, उसके अंडे सब मर जाते हैं। मलेरिया से पूरी दुनिया परेशान है। खासकर अफ्रीका में हर साल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया से काफ़ी बच्चों की मृत्यु होती है। परंतु यह परजीवी हमारे शरीर में अपना रूप, हमेशा आकार बदलता रहता है। इसीलिए अभी तक वैक्सीन बनाने में दुनिया को पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। सन 2021 में एक वैक्सीन आई है, उसका नाम है RTS, और यह अफ्रीका के उन ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें लगाई जाती है, परंतु इसकी उपलब्धता अभी उतनी नहीं है जितनी मांग है, और इसकी जो प्रभावशीलता है वो अभी सिर्फ 40% है। परंतु खुशी की बात है कि अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, WHO ने एक दूसरी मलेरिया की वैक्सीन को मान्यता दिया है, और उसका नाम है R21 या मैट्रिक्सियम। और यह भी अच्छी बात है कि इसकी प्रभावशीलता 75% है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह वैक्सीन सबको उपलब्ध होगी, और इसको लगवाकर मलेरिया से बचा जा सकेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।